नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको तुला राशि के लिए या तुला लगन के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा उसके विषय में बतलाऊंगा। तो इस होरोस्कोप को का बेनिफिट उठाने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोल लें और जन्मपत्री खोल करके उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है उस कुंडली को आप देखें कि उसके फर्स्ट हाउस में जहाँ पर मैंने बोर्ड पर 7 लिखा है ठीक उसी जगह आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7 लिखा है तो आपकी तुला लगन की कुंडली है। और आप इस होरोस्कोप को देखें और देख करके इसके अंदर बताई हुई डेट्स को फॉलो करें करके आप इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, तो इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि तुला है। तो भी आप इस होरोस्कोप को देख करके इसके अंदर बताई हुई डेट्स को फॉलो करके फरवरी महीने को अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लैनेटरी पोजीशन को देख लेते हैं कि तुला लगन और तुला नाम राशि वालों के लिए 1 फरवरी 2021 को प्लैनेट किस पोजीशन में थे। केतु वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस के अंदर प्लेस हैं। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में आपके 4th हाउस में प्लेस हैं। बुध कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में प्लेस हैं। मंगल मेष राशि में आपके 7th हाउस में प्लेस हैं। राहु वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी 1 फरवरी 2021 को तुला लगन वालों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके आगे मैं आपको तुला लगन और तुला नाम राशि वालों के लिए कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए बतलाऊंगा। इन डेट्स को आप अपने किसी भी फाइनेंशियली कार्य के लिए यूज करके इन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं या इन डेट्स में आपके पास कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन का आना आपके पास रहेगा और धन से संबंधित किसी न किसी कार्य को आप इन डेट्स में करें और लाभ होगा। इसके साथ ही आपको मैं कुछ डेट्स फॉर बिजनेस और जॉब के लिए बतलाऊंगा। उन डेट्स को भी आप यूज करें और उनसे एडवांटेज प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बैड डेट बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपने फरवरी महीने को अपने लिए सुखद और शानदार बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गुड डेट्स फॉर मनी के लिए बताता हूं, आप उन्हें नोट कर लें। 5, 6, 26 और 27 तारीख इन डेट्स को आप अपने मनी से रिलेटेड किसी भी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं या ये कहें कि इन डेट्स में आपके पास धन आने के योग बनेंगे। आपके पास कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन आएगा। आप धन और धन से जुड़े हुए कार्यों को कर पाएंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप यदि संभव हो तो 24 और 25 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए आप यूज़ करें। इन डेट्स में आपके द्वारा दिया हुआ इंटरव्यू आपको जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करेगा और आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप जॉब करते हैं और अपने बॉस से अपने प्रमोशन के लिए या अपने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या आप किसी और प्रकार का प्रपोजल अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप अपने बॉस के सामने जाकर के इन डेट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर इन डेट्स में आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए या किसी और प्रपोजल के लिए आप जाते हैं
तो इन डेट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा और आपका बॉस आपके जो भी आपका सैलरी का कार्य है या प्रमोशन का या किसी और कार्य के लिए जाते हैं उसके लिए अप्रूवल मिलने के पूरे पूरे योग बनेंगे, आपको इससे बेनिफिट प्राप्त होगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ बैड डेट्स भी बताता हूँ। बैड डेट्स आप नोट कर लें, 1, 2, 14, 15, 19, 20 और 28 तारीख। इन डेट्स में आप कोशिश करें कि अपने बॉस के सामने ना जाएं, बॉस से किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें, और यदि आप अपने बिजनेस में अपने कार्य प्लेस पर जाते हैं तो उस समय भी आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए जाएं और इस समय धर्म का सहारा लें, धार्मिक कार्यों में लगे रहें। धर्म के कार्यों से आपको इन डेट से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट आप अपनी मेहनत से धार्मिक कार्यों को करके पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डेट्स में आपके साथ आपको टेंशन होना, किसी प्रकार के एक्सपेंसिव होना, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाना, या आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इन डेट से बचने के लिए आपको मैंने जो उपाय बताया, भगवान के अपने इष्ट देव को याद करें, धार्मिक कार्यों में लगें, बेनिफिट प्राप्त होगा। चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 तारीख आपके लिए एक्सपेंसिव डे रहेगा। इस दिन आप अपने एक्सपेंस पर नियंत्रण रखें, नहीं तो फजूल खर्ची हो जाने पर एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा होने के योग बनेंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ किसी मॉल या मार्केट में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। इस समय एक्सपेंस आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा। और हो सकता है आप किसी व्हीकल के लिए या व्हीकल के ऊपर भी एक्सपेंस कर सकते हैं, तो अपने खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे तो उत्तम रहेगा। 3 तारीख और 4 तारीख इन डेट्स में आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे किसी भी प्रकार से, चाहे अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना हो, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना हो, अपने लिए अच्छी गाड़ी खरीदने का आपका मन हो, या आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको आपके भविष्य के विषय में कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ हो। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी, आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। 5 तारीख और 6 तारीख इन डेट्स को आपको आपके परिवार के साथ अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है इन डेट्स में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप होटल में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स को आपके पड़ोस में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाएगा और उसमें आपको निमंत्रण दिया जाएगा, आपको उसमें जाने का मौका प्रदान होगा और इस समय पर आप अपने लिए नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। उस समारोह में आप शामिल होंगे। या हो सकता है काफ़ी समय से आप अपने भाई बहनों से किसी कारण से नहीं मिले हैं, तो हो सकता है इस समय में आप अपने भाई बहनों से मिलकर उनसे बात करके आनंद का अनुभव करेंगे। आपके लिए ये डेट उत्तम रहेंगी। 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स को आप अपने घर के अंदर आनंद से होंगे। आपके दिल के अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। हो सकता है आप अपनी माता से दूरी पर रहते हों, तो उस समय पर आप अपनी माता से या अपनी माता तुल्य से मिलकर या किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क करके अपने दुख सुख का हाल, उनके दुख सुख के हाल से बांटकर आप और आपकी माता सुख व आनंद से रहेंगे। तो आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 11, 12 और 13 तारीख इन डेट्स में यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आपके द्वारा किए हुए प्रतियोगिता के कार्यों में आपको सफलता मिलना संभव है। और यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें भी आप
थोड़े समय में याद किया हुआ आपके ज़्यादा समय तक याद रह पाएगा। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं या किसी क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय में आप कोई ऐसा कार्य क्रिएटिविटी का करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप आनंद से रहेंगे। और इस महीने की इन तारीखों में यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसे अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो आप इन डेट्स को अपने लव वंस जिससे आप प्यार करते हैं उससे इजहार करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको लाभदायक रहेगा। 14 और 15 तारीख ये दिन आपके लिए टेंशन वाला रह सकता है। इस समय में आप अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार के एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप उनसे किसी प्रकार से भी मिलकर या कम्युनिकेशन के जरिए संपर्क करेंगे, या हो सकता है आपकी 1-2 विजिट आपके मामा या मौसी के घर हो जाए जिसके माध्यम से आपको आपकी प्रॉब्लम का या आपको किसी प्रकार की एडवाइस प्राप्त होगी। इसके साथ ही यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए इन डेट्स को यूज कर सकते हैं। इन डेट्स में आप यदि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक से लोन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आपको इन डेट्स में लोन अवश्य प्राप्त हो जाएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख इन डेट्स में यदि आप कोई बिजनेस अपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपके पार्टनर द्वारा दी हुई एडवाइस आपके बिजनेस को तरक्की प्रदान करने में लाभदायक होगी। उसकी एडवाइस पर आप गौर करें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और यदि किसी कारण से पिछले समय में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन खराब हुए थे तो इस समय में आप बात करके अपने पार्टनर के रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक होकर आपको आपके जॉब और आपके बिजनेस में तरक्की प्राप्त होगी। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, स्पाउस पति या पत्नी के साथ आनंद से होंगे। आप वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त करते होंगे और इस समय में आप पूरे रोमांच से भर जाएंगे और आप एक रोमांटिक मूड में होकर अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। आपके लिए उत्तम रहेगा। 19 और 20 तारीख ये डेट्स आपकी हेल्थ के लिए कुछ इशू हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। इस समय में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, लापरवाही ना करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। और इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार से किसी प्रकार की मिलना हो जाए, या हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हो। तो डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी, अपना ध्यान रखें। 21 और 22 तारीख, 21, 22 और 23 तारीख इन डेट्स में आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आपके मन के अंदर धार्मिकता का विकास होगा और आप धार्मिक कार्यों को करते हुए होंगे। हो सकता है इस समय में आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि की यात्रा करें और दान धर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, धार्मिक भजन सुनना, धार्मिक वीडियो देखना, ये सब इस समय में आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप इन कार्यों को करते हुए होंगे। इस समय में आपके भाग्य आपको पूरा साथ देता हुआ दिखाई देगा। जो कार्य पिछले समय में आपके भाग्य की वजह से रुके हुए थे, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय में आपको आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप अपने भाग्य को उन्नति प्राप्त करता हुआ देखेंगे। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 24 और 25 तारीख इन डेट्स में आप अपने ऑफिस में कोई नया कार्य अगर करना चाहते हैं तो उसे करेंगे, तो आपको आने वाले समय में इन डेट्स में किए हुए नए कार्यों का बेनिफिट प्राप्त होगा। और यदि आप अपने बॉस से अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या किसी प्रपोजल के लिए बात करना चाहते हैं, तो यदि आप इन डेट्स को अपने बॉस के सामने इन डेट्स में प्रपोजल रखते हैं किसी भी प्रकार का,
तो वह मान्य हो जाएगा और इस डेट्स में किए हुए आपके प्रयास आपको सफलता प्रदान करने वाले, आपका नेम फेम करने वाले होंगे। आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। 26 और 27 तारीख, इन डेट्स में आप अपनी सेविंग में किसी प्रकार का चेंज करेंगे। जो आपका संचय किया हुआ धन है, उस संचित धन में आप किसी भी प्रकार से चेंजेस करेंगे, उसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे या पोस्ट ऑफिस के अंदर डिपॉजिट करेंगे या किसी ऐसी स्कीम में जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर मार्केट में शेयर खरीदना या किसी लंबी अवधि के लिए निवेश करना। इस प्रकार के किसी कार्य को आप अपने इस समय में पूरा कर पाएंगे और इस समय में आपकी सेविंग में किया हुआ चेंजेस आने वाले समय में आपके लिए लाभदायी होगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप अपने बिजनेस का नेम फेम करना चाहते हैं तो इस समय में आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कराता हुआ देखेंगे। इस डेट्स आपके लिए लक्की रहेंगी। 28 तारीख, इस डेट में आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने पूरे महीने का आप विश्लेषण करेंगे कि इस डेट्स के अंदर आपने क्या क्या बेनिफिट प्राप्त किए और क्या क्या कार्य आपके हाथ से छूट गए जिन्हें आपको इस महीने के अंदर पूरा करना था। अपना विश्लेषण करके आप एक रूपरेखा अगले महीने की तैयार करेंगे कि अगले महीने में आपको जो कार्य छूट गए हैं उन्हें प्रायोरिटी पर रखकर सबसे पहले उन कार्यों को पूर्ण करना है। तो ये डेट्स भी आपके लिए उत्तम रहेगी, परंतु इस डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। खर्चा करने का पूरा योग बना है। आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखें। ये था तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।